किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हमारी फसलों में बोरोन का क्या महत्व होता है, ये पौधे में काम आखिर कैसे करता है, इसका क्या काम होता है फसलों में पौधों में, और इसकी कमी के लक्षण कैसे दिखाई देते हैं, इसकी कमी को पूरा कैसे करें। तो इन सभी पहलुओं पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। अलग अलग वीडियो के माध्यम से आपको लगभग सभी प्रकार के पोषक तत्वों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। पिछले साल भी हमने कई सारे पोषक तत्वों की बात की है, तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं बोरोन का क्या महत्व है, पौधे में क्या काम करता है। सबसे पहले पॉइंट यही आता है, तो ये ज्यादातर फल और फूल के विकास में काम करता है, लेकिन इसके अलावा भी पौधे में काम करता है। जैसे कि पौधे में कुछ हार्मोन्स को नियंत्रित करता है, पौधे के विकास में सहायक यानी कि वानस्पतिक विकास में काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। फल और फूल को नीचे गिरने से रोकता है, फूल का और फल का जो डंठल होता है उसको मजबूत करने का भी ये कार्य करता है। इसके अलावा फलों को फटने से रोकता है, क्रैकिंग से रोकता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो पौधा भोजन बनाता है, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान ये शुगर के मूवमेंट को काफी ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे कि पौधे की जड़ों को और फूलों को, फलों को, तने को काफी ज्यादा मजबूती प्रदान होती है। पौधा मजबूत रहता है, अपना विकास करता है। इसके अलावा ये पानी के साथ में पोषक तत्वों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो ये तो बोरोन का क्या काम होता है, हमारी फसलों में इसका क्या महत्व होता है, ये हमने बात करी। अगर हम बात करें, अगर पौधे में इसकी कमी हो जाए तो कमी के लक्षण कैसे दिखाई देंगे, उसके लक्षणों को कैसे पहचानें। तो एक तो हमारी फसलों में पौधे के अंदर जो नई पत्तियां निकलती हैं, नए पत्तों में आप लोगों को पीलापन दिखाई देगा, और जो नई पत्ते निकलेंगे वो छोटे भी निकल सकते हैं और टेढ़े मेढ़े भी आकार में हो सकते हैं। यानी कि नए पत्तों में आप लोगों को विकृति दिखाई देगी, वो टेढ़े मेढ़े होंगे या फिर छोटे मेढ़े रह सकते हैं। तो इस प्रकार से नई पत्तियों में इसके लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इसकी कमी से पौधे के अंदर जो फूल लगते हैं वो नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं पीले पड़ करके, और जो फल लगते हैं वो फटना शुरू हो जाते हैं, फल की क्वालिटी कमजोर हो जाती है। कई बार फल पौधे के ऊपर फट जाते हैं, तो वो बोरोन की कमी के लक्षणों की वजह से हो सकता है। बोरोन की कमी के लक्षण भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार के लक्षण आप लोगों को बोरोन की कमी से पौधे के अंदर दिखाई दे सकते हैं। तो आपको इसकी पूर्ति कैसे करनी है पौधे में, अगर इसकी कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो एक तो हम इसकी पूर्ति नीचे से मिट्टी के अंदर, जमीन के अंदर बोरोन खाद को डाल करके पूरा कर सकते हैं इसकी कमी को। दूसरा दोस्तों, खड़ी फसल के अंदर हम इसका बोरोन का स्प्रे करके भी हम बोरोन की पूर्ति करवा सकते हैं पौधे के अंदर। आप लोगों को साथियों इस प्रकार से बोरोन की कमी को लक्षणों को पहचान करके इसकी पूर्ति करनी चाहिए। साथियों, बोरोन एक बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा न्यूट्रिएंट होता है किसी भी फसलों के लिए, पर हमारे किसान भाई इसको समझ नहीं पाते, इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं। साथियों, यदि आप अपनी फसलों को उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं, ग्रोथ बढ़ाना चाहते हैं, इसके साथ साथ आप चाहते हैं आपकी फ्रूट क्वालिटी इंप्रूव करके अधिक से अधिक उत्पादन देखने को मिले, तो आप अपनी फसलों में हमेशा बोरोन का उपयोग समय समय पर करते रहना चाहिए। आप लोगों को काफी बेस्ट वाले रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि धान और गेहूं की बात करें तो बालियां निकलते समय आप इसको स्प्रे लगा देते हैं 0:34 या 0:050 के साथ मिक्स करके। तो साथियों, धान की बालियों में या गेहूं की बालियों में अधिक से अधिक दाने का भरा होगा, चमकदार दाने आते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता फसल की बढ़ जाती है और लंबी बालियां आती हैं। इसके अलावा साथियों, सब्जी वर्गीय फसलों में उपयोग करते हैं तो फ्लावर ड्रॉपिंग की समस्या बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती। फ्लावर्स जो अधिक से अधिक फ्रूट में तब्दील होते हैं, आपको उत्पादन काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, फ्रूट क्वालिटी इंप्रूव होती है, फ्रूट का वजन इंप्रूव होता है, यानी कि फल फटने से भी बचते हैं। तो काफी सारे बोरोन के फायदे हम लोगों को देखने को मिलते हैं यदि बोरोन का उपयोग करते हैं। और साथियों, बोरोन के उपयोग करने में सावधानी भी रखनी है। किसी भी प्रकार के साथियों कॉपर बेस्ड फंगिसाइड और जोल ग्रुप के जो हमारे फंगिसाइड होते हैं, इसके साथ इसको बिल्कुल भी मिक्स नहीं करना। यदि आप इनके साथ इसको मिक्स कर देते हो तो हमारे घोल फट जाएंगे और ये फसलों में उल्टा रिएक्शन कर सकते हैं, विपरीत रिएक्शन भी कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान देना साथियों। इसे कभी भी फंगिसाइड में जोल ग्रुप के जो हमारे टेबुकोनोजोल, डाइफेनोकोनोजोल, इसके अलावा साथियों हमारा एजोक्सिस्ट्रोबिन आता है, इन सारी फंगिसाइडों के साथ हमें बचना चाहिए, कभी बोरोन को उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके अलावा साथियों, बोरोन का कभी भी ओवरडोज नहीं लेना। एक ऑन एन एवरेज अगर इसका डोज बताऊं तो आपको साथियों 30 ग्राम प्रति 1 लीटर पंप ही उपयोग करना है, इससे ज्यादा बिल्कुल भी भूल करके भी उपयोग नहीं करना है। यदि इससे ज्यादा आप बोरोन को उपयोग कर लेते हैं तो आपके फल में साथियों दिक्कत आ सकती है या पौधे जलने की समस्या आ सकती है। तो बोरोन का एक साथियों सीमित ही दायरा रहता है, सीमित ही डोज रहता है, उसी में ही आपको उपयोग करना है। अब बात करें खर्च की, तो बोरोन आपको मार्केट में 400 से 450 रुपये प्रति किलोग्राम तक आसानी से देखने को मिल जाएगा। टाटा के साथियों बोरोन 20% आता है, जो कि सोल्वर नाम से आता है। इसके अलावा साथियों हमारा एरिस कंपनी का आता है बोरोन। तो कई सारी कंपनी हमारा बोरोन को बनाती है। तो ये थी बोरोन के बारे में पूरी जानकारी। साथियों, वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ में मिलते हैं नए टॉपिक।